और आप कह रहे हैं कि दिखाइए, आप देखते जाइए, इतना लाइए उतना लाइए, ज्ञान देने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन पहले आपकी ज्ञान के चक्षु कहां गए थे, मैं इतना भी पूछूंगा आपसे। आज हम कर रहे हैं तो आपके ज्ञान के चक्षु बड़े खुल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उससे पहले आपके ज्ञान के चक्षु कहां से? मेरे को लगता है जब आपकी सरकार होती है तो वो बंद हो जाते हैं, आपका काम दूसरे काम प्रायोरिटी के आ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी नीति आपने नहीं बनाई। हमने सारी नीति बनाने के काम किया, नीति से हम काम करते हैं। मेरे मित्रों, आपको मैं यही भरोसा दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और संकल्प पत्र के एक एक वादे को राजस्थान के अंदर हमारी सरकार पूरा करेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जो मेरा आज सुबह से स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ मेरे को काम करने का अवसर मिला है। मैं एक एक बूथ के कार्यकर्ता को भी जानता हूं, मंडल के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, मोर्चे के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, जिले के जानता हूं, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जानता हूं। आज का ये स्वागत और अभिनंदन, आज का ये कार्यक्रम मैं हाथ जोड़ करके उन कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं जो मेरे कार्यकर्ता हैं। अंत में आपसे यही कहूंगा, आज देश की मांग है, प्रदेश की मांग है, मेरे भाइयों, इस राष्ट्र के वैभव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करना है। मित्रों, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां फूक गई। उन्होंने जिस समर्पित भाव से काम किया, उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ एक विचार को लेकर के चलने वाले, एक राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाले लोग थे, और आज भी जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, परिवार छोड़ करके काम कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव आप देख रहे हैं। देश 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया, तीसरे की ओर अग्रसर हो रहा है। कभी आपको ऐसा लगे, आपके मन में कोई भाव आए, तो हमारे से पहले काम करने वाले उन मनीषियों की तरफ देख लो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख लो, और हमारे उस विचार की तरफ देख लो जिसे 21 अक्टूबर 1951 में 8-10 लोग लेकर के चले थे। उन्होंने कितनी आगे शिद्दत के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं देख रहा था 25 जून को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर जो मेरे लोकतंत्र सेनानी आए थे, उनके भाव, उनकी परेशानियां जो उन्होंने झेली, क्योंकि आज जो हैं वो कोई भी ज्यादा ऐसा नहीं था, कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का और 30 साल के लोग थे। 51वां दिवस हमने मनाया था। अब वो 30 साल का जब होगा, 25 साल का होगा, तो उसकी उम्र कितनी हो गई होगी। लेकिन जब उनके संस्मरण सुनते हैं, क्या उनके माताजी पिताजी चले गए, उनका परिवार बिखर गया, लेकिन उन्होंने देश के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से काम किया। 19 महीने, 22 महीने जेल में रह करके और इस सरकार का विरोध करने का काम किया। अरे हम तो आज बहुत अच्छे समय में काम कर रहे हैं। हमको विचार करना चाहिए,
हमको देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में पंचायत और निकाय के चुनाव भी हैं, सहकारिता के चुनाव भी हैं। हमें पूरी शिद्दत के साथ लगना है, पूरा काम करना है। जो काम कर रहे हैं उनका मूल्यांकन भी करना है। हमारी संगठन संरचना इस तरह की है कि हम फालतू में किसी के यहां बात नहीं रखें, जहां अपनी बात रखें, जहां हमारा समाधान हो सके। और मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में लगातार काम किया है, वो भाव आज भी मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता दिन रात जिस तरह की मेहनत करता है। लेकिन मित्रों, जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन की थी, हम पार्टी में आए थे, कोई हमारा एजेंडा नहीं था। हम राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करने के लिए हमने पार्टी में आए थे। मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम मिलकर के हमारे इस राजस्थान को, हमारे देश को में कैसे आगे बढ़ाना है, आम जन के सामाजिक सरोकार के कार्यों को कैसे जुड़ना है, राजस्थान की जनता और देश की जनता को जो हमारे ऊपर भरोसा है उसको कैसे कायम रखना है, इस दिशा में काम हमें करना है। आज हमारा सपना पूरा हुआ है कि हमारी ईआरसीपी की जो लंबे समय से मांग थी वो हो गया, यमुना समझौते का हो गया, हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर का काम हुआ है, जो स्कीम बताई उनका काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है, हमारी और काम है वो भी हमारे होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का जो प्यार और दुलार मुझे मिला है, ये मैं पुनः आपको समर्पित करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कल की अध्यक्षता इस कार्यक्रम की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिनके सानिध्य में हुआ ऐसे CR पाटिल जी को, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को, यह पूरी बधाई राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं उनको देता हूं। और आज के इस स्वागत की जो आप मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का आपने किया है, वो मेरा नहीं, वो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, वो उनको मैं समर्पित करता हूं। आप सभी सुबह से आए हैं, टेम्परेचर भी मैं देख रहा हूं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी आप सभी जिस धैर्य के साथ, जिस खुशी के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस उमंग के साथ आप आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों का मंच पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। भागीरथ जी गंगा लाए, भागीरथ जी गंगा लाए। आज इस जमुना जल समझौता के MOU होने पर आप सभी मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री सम्मान्य अजय जी, और मंच पर विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने इस राजस्थान की बागडोर संभाली थी, जब इस राजस्थान को पूरी तरह से आपने पहचान लिया था कि इस राजस्थान को क्या आवश्यकता है। इस राजस्थान को रोजगार की आवश्यकता है, इस राजस्थान को पानी की आवश्यकता है और इस राजस्थान को बिजली की आवश्यकता है। आज आपने बिजली के मामले में देखो तो आपने आज 26 जिलों में आप 24 घंटे लाइट उन जिलों में देने का काम किया। आपने सड़कों से जोड़ने का काम किया। आपने जिस तरह से पानी के लिए इस पूरे प्रदेश के लिए योजना बनाकर, जिसमें आपने ERCP की योजना पर काम चल रहा है, और आज आपने यह बहुत बड़ा काम इस शेखावाटी के लिए ही नहीं, पूरी राजस्थान की जनता के लिए करके आपने दिखाया है। मैं आपका
बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में ये राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर बढ़ेगा और विकसित भारत की ओर भी आपका सहयोग मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और सभी पधारे हुए कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।